चलिए, अब अंतर्भाव अधिकार में गुणस्थान में 20 प्ररूपनाएं देखते हुए हम 13वें गुणस्थान तक पहुंच चुके हैं। अब 13वें गुणस्थान की चर्चा शुरू कर लेते हैं। मैं जब यहां से थोड़ा सा फाइल को ओपन कर लूं 2 मिनट के लिए, फिर हम चलेंगे। चलिए, सबसे पहले तो शुरुआत हो जाएगी। फाइल ओपन हो रही है, तब तक हम लोग तो शुरुआत कर ही सकते हैं। देखिए, आचार्य भगवान 13वें गुणस्थान में कौन होंगे? समास की अपेक्षा से, जीव समास की अपेक्षा से कौन होगा? दीपा मेहता दीदी। पंचेंद्रिय। अकेले पंचेंद्रिय? संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। और तो कौन होगा? तेरहवें गुणस्थान में सदनी भी नहीं रहते और असदनी भी नहीं रहते, इसके लिए मैं वो बोली। हाँ, देखिए, अब कैसे है, इसको एक किस अपेक्षा से यहां पर लेना है पहले वो समझ लेते हैं। सौदनी की अपेक्षा से नहीं कहना, इधर सौदनी सब ऐसा कहना क्या? हाँ, सऊदी मार्ग, क्योंकि जीव समास में जब हम कहेंगे तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक कहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर किस अपेक्षा से वर्णन है? यहाँ पर सऊदी मार्गना की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, जीव समास की अपेक्षा से वर्णन है। जब सऊदी मार्गना में जाएंगे तो उनको सऊदी नहीं कहेंगे, वो बात अलग है। ठीक है, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक ये एक जीव समास होगा, एक ही होगा जीव समास। और देखा दीदी? सम, समुद्घात की अपेक्षा और एक होगा। कौन सा? और एक निवृत्ता मतलब कौन सा? निवृत्ता पर्याप्तक अवस्था में हाँ, संघीय पंचेंद्रिय पर्याप्तक, संघीय पंचेंद्रिय पर्याप्तक, ये दो जीव समास हमें मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। पर्याप्ति में 13वें गुण स्थान में पर्याप्तिया, सुजाता शाह दीदी बोलिए। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन आएगा? भाषा, मन, ये सब आएगा क्या? देखो, हमें ये देखना है कि 13वें गुण स्थान में पहुंचा हुआ जो जीव है, वो पहुंचा हुआ जो जीव है, क्या अभी वो अपर्याप्तक अवस्था में है? क्या वो पर्याप्तक अवस्था में है? अगर पर्याप्तक अवस्था में है तो पर्याप्तियां कहाँ तक चलती है? 14वें गुणस्थान, 13वें अंतिम गुणस्थान। समय तक चलती है पर्याप्तियां, हाँ या ना? हो। किंतु बात इतनी होती है कि इंद्रिय पर्याप्ति में भावेंद्रिय की अपेक्षा से लिया होता है, यहाँ पर द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा से यहाँ पर इंद्रिय पर्याप्ति को लेना है। ठीक है, तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर इस कोष्टक में छह की छह पर्याप्तियों को रखा है, किंतु वहां पर उन्होंने रखा क्योंकि भाव इंद्रिया नहीं है, भाव इंद्रिया नहीं है, इस अपेक्षा से इंद्रिय पर्याप्ति द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा से यहाँ पर कही गई है। इतना ही फर्क यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब प्राणों की संख्या देखो, पर्याप्ति अलग है, प्राण, प्राण कैसे आएंगे? कार्य की अपेक्षा से आएंगे। तो प्राण कितने होंगे? 10 प्राण हो गए। 10 प्राण आप द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा से पर्याप्ति मानते हो, तो फिर प्राण, देखो, सबसे पहली बात, हा या ना एकांत मत पालिए। तो इसलिए जो लोग ना 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 बोल रहे हैं ना, वो आप सबसे पहले एक बात को समझ लेना कि हम कैसे आजकल जो स्वाध्याय जिस प्रकार से हम लोगों का चल रहा है, इतनी सारी, थोड़ी सी विवक्षा चेंज हो जाती है तो उत्तर चेंज होते हैं। इसलिए सबसे पहले नई गुणग्राहकता ले लीजिए। हमें स्वाध्यायों को गुणग्राहकता लेनी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज पर अड़िग नहीं होना है। शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय की विधान की जैसा ना 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 नहीं कहना है, पहले सुन तो लो किस अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है ना? अगर ये जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम स्वाध्यायी नहीं बनेंगे। अब देखो, कितनी सारी चीजें अलग अलग तरीके की हर रोज सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हम लोग सुन रहे हैं। अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं चार भी होते हैं, और मैंने सबसे पहले बता दिया है ये कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। कौन सा? 24 थाना की जो चर्चा चल रही है कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, वो अपने अपने अपेक्षा से अलग अलग लोगों ने लिखा हुआ ग्रंथ का एक संकलन है। तो संकलन में विवक्षा बदल जाती है, तो विवक्षा बदलने से उत्तर भी बदल जाता है। अब यहां पर प्राण 4, 3 या 2 भी माने जाते हैं, 4, 3 या 2 माने जाते हैं। अब प्राण में जब देखा जाता है तो इंद्रिय प्राण को क्यों नहीं रखा? यहां पर इंद्रिय प्राण को क्यों नहीं रखा? दूसरा, मनोबल प्राण को क्यों नहीं रखा?
क्योंकि इंद्रिय प्राण और मनोबल प्राण ये दोनों भी क्षयक्षमिक है। इनका कारण क्या है? क्षयक्षम है, कर्मों का क्षयक्षम। मतलब जो भाव इंद्रियों की अपेक्षा से इंद्रिय प्राण उनका कार्य माना जाता था, वो यहां पर नहीं है, वो यहां पर नहीं है। द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा से आप 6 पर्याप्ति अगर मानते हो, तो पर्याप्ति की अपेक्षा से 10 प्राण मानने में, 9 प्राण मानने में वहां पर कोई भी, क्योंकि अगर आप 6 द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा से 6 पर्याप्तियां मानोगे, तो पर्याप्ति का कारण, आप कारण है तो कार्य दिखना ही चाहिए आपको वहां पर। तो इस तरीके से आप उसके अलग अलग विवक्षा से उत्तर हो सकते हैं। तो दही तो कितने होंगे अगर वो 5 प्राण, किंतु किसी भी अवस्था में मनोबल प्राण नहीं होगा, क्योंकि मनोबल प्राण जो है वो भाव मन की अपेक्षा से ही होता है, द्रव्य मन की अपेक्षा से योग होता है, किंतु भाव मन जो की अपेक्षा से बल, मनोबल प्राण होता है। इसलिए भगवान को मनोबल प्राण नहीं है, तो 13वें गुणस्थान में किसी भी अवस्था में नहीं होगा। तो या तो आप 4 कहो या तो 9 कहो, ये बात ठीक है। 4 किसकी अपेक्षा? इंद्रिय के प्राण नहीं लेंगे तो 4, अगर द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा से अगर आप 5 प्राण लगाते हो तो 5 अधिक 4 9 हो जाएंगे। भाई सबको समझ में आ रही क्या? 10 मिनट के बाद में फिर से हाथ ऊपर करोगे। हेमांगी दीदी। वंदना भैया, भैया यहाँ 4, 3 और 2 ऐसे लिखा है, वो समझ में अब नहीं ये जो लिखा है, हम वही तो उसकी व्यवस्था जो बता रहे हैं। 4 ज्यादातर आचार्य 4 मानेंगे, क्यों? क्योंकि प्राण जो है, इंद्रिय प्राण जो है, वो क्षायक्षमिक माना गया है, भाव इंद्रिय की अपेक्षा माना गया है, तो भाव इंद्रिय तो वहां पर है नहीं है। पर पर्याप्ति में आपने द्रव्य इंद्रिय की अपेक्षा से अगर मान लिया 6 पर्याप्ति, नहीं तो फिर 5 पर्याप्ति आप बोल देते, पर वहां पर तो आपने पर्याप्ति भी इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय की अपेक्षा से पर्याप्ति मान लिया है। तो पर्याप्ति और प्राण, इनमें अगर कारण देखा जाए तो पर्याप्ति कारण है, प्राण कार्य है। तो आपने अगर कारण रखा है तो कार्य नहीं होगा क्या? इस अपेक्षा से अगर जोड़ दिया तो, किंतु ज्यादातर उत्तर, प्रधान उत्तर आएगा 4 प्राण, इंद्रिय प्राण, 5 इंद्रिय प्राण और भाव मनोबल प्राण जो है ये प्राण नहीं होंगे। ठीक है, तो इस अपेक्षा से 4 लिखा है। 3 किस अपेक्षा से लिखा है? 3 किस अपेक्षा से लगाएंगे अंजलि दीदी? 3 समुद्घात की अपेक्षा. वचन बल प्राण जब कारण मी होता है, नाही जब म्हणजे मी असं लिहिलंय की समुद्घात पूर्ण शुक्ल ध्यान के बीच में लघु अंतर मुहूर्त में वचन बल और सूक्ष्म काय योग रहेगा तो प्राण 4 होंगे, और फिर वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास आयु ये 4, और देखो, शुक्ल ध्यान में पहले सिर्फ समझ लो, सूक्ष्म काय श्वास आयु होगा तो 3 प्राण होंगे. ये इतना सीधा नहीं है। हम लोगों ने बीच में समुद्घात के समय में निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था ली है कि नहीं ली है? ली है। तो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में भाषा पर्याप्ति होती है क्या? अपर्याप्त अवस्था में भाषा पर्याप्ति होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया? श्वास पर्याप्ति नहीं होती, कुछ देर के लिए रुक जाती है। इनके कार्य देखे जाएंगे क्या? नहीं, इनके कार्य भी नहीं देखे जाएंगे। मतलब अपर्याप्त अवस्था जब है तब आयु और कायबल, आयु और कायबल ये 2 ही आपको दिखेंगे। जब वहां पर भगवान की वचन की प्रवृत्ति है तो वचन योग दिखेगा, मतलब वचन बल दिखेगा, और बाकी की अपेक्षा से मतलब कहीं पर 2 दिखेंगे, कहीं पर 3 दिखेंगे, कहीं पर 4 दिखेंगे। जब 4 दिखेंगे तो कौन से दिखेंगे? वचन, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु। पंचेंद्रिय के 5 इंद्रियों को छोड़ दो 10 में से, और एक मनोबल को छोड़ दो, 6 छूट गए तो बचे 4। कौन से 4 बचे? वचन बल, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो इसमें से जब वचन बल नहीं रहेगा और जब श्वासोच्छ्वास नहीं रहेगा निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में, तब क्या होगा? आयु और कायबल दिखेंगे। आयु और काल। ठीक है, अब इसमें से जब वचन बल भी जब नहीं रहेगा किंतु श्वास रहेगा, जब वचन बल भी नहीं रहेगा किंतु श्वास रहेगा, ऐसी अवस्था में योग निरुक्त की जो बादर योग निरुक्त की अवस्था में आपको 3 दिखेंगे। तो इस प्रकार से कहीं 4, कहीं 3 और कहीं 2 इस अपेक्षा से आप लोग
लगा सकते हो। ठीक है, इसकी चर्चा पहले भी हम लोगों ने प्राणों में की थी, आज फिर से रिवाइज कर। मतलब वचन की अपेक्षा दिव्य ध्वनि की अपेक्षा कह सकते हैं ना कि वचन बल नहीं है दिव्य ध्वनि की अपेक्षा समोच्चार में वो जब तो 4 में आ विराजमान गए ना होते दीदी, हैं। पहले 4 में तो आ ही गए हो। हाँ वही, तो इसी वापस अपेक्षा से वापस बोल उल्टा सकते जाने हैं की ना जरूरत वचन। नहीं। जब समोसरण है, 4 प्राण बताइए, हाँ उसको निकाल दिया, समुद्घात में आ मी गए। मी कन्फर्म करून घेते की म्हणजे मी असं लिहिताना लिहिलंय की गुणस्थानात 4 अवस्था आहेत. एक समोशरण अवस्था, त्याच्यानंतर समुद्घात अपेक्षा, समुद्घात आणि शुक्लध्यानच्या मधली अवस्था आणि शुक्लध्यान अवस्था, असं तर 4 बिल्कुल अवस्थामध्ये बिल्कुल कसे ठीक, कसे प्राण आहेत ते मी लिहिलंय. बिल्कुल ठीक। तो जब समोसरण है तो 4 प्राण लगा लो। 4 प्राण रहेंगे. समुद्घात चल रहा है तो समुद्घात में भी जब अपर्याप्तक अवस्था आ रही है, 2 ही प्राण है। 2 ही प्राण रहेंगे, ठीक है, आयु तो और जब काय. हाँ, जब बादर योग जब उसका नष्ट हो गया है, तब 3 प्राण वचन तक रहेंगे, नष्ट नहीं हो रहा है तो वचन बल भी है। वचन बल के साथ में आयु है और आयु और काय बल। श्वासोच्छ्वास से. नहीं नहीं, उल्टा है, वचन बल चला जाएगा, श्वास आयु और काय बल श्वास रहेगा, आयु और काय बल तब वो रहेगा. 3 बनेंगे, तब 3 बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद. चलिए। संज्ञा, संज्ञा यहाँ पर कोई भी नहीं होगी, गति मनुष्य गति ही होगी। इंद्रिय की अपेक्षा भगवान पंचेंद्रिय ही कहलाएंगे, द्रव्येंद्रियों की अपेक्षा से। अब कायमार्गणा, कायमार्गणा में भगवान त्रसही की स्थावर है, त्रसही है। ठीक है, उसके बाद योग, 13वें गुण स्थान के योग, कनकमाला दीदी। वंदना भैया, सत्य और मन दोनों सत्य, मन और वचन दोनों के सत्य और अनुभव 4 तो ये रहेंगे, बिल्कुल, और औदारिक रहेगा और औदारिक मिश्र भी रहेगा और कारमान भी रहेगा, तो मिश्र और कारमान समुद्घात की अवस्था में रहेंगे। बहुत बढ़िया। मतलब सत्य और अनुभव, मन वचन, ये ऐसे टोटल हाँ, 4 हो गए। 4 हो गए। मन हाँ, सत्य वचन, अनुभव मन, अनुभव वचन, ये 4 हो गए। औदारिक, औदारिक मिश्र और कारमन, ये कारमान 3 बाकी के योग भी पाए हो जाएंगे। गए जी। बहुत बढ़िया, तो 4 और 3 7 7 हो योग गए। होंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? होना ही चाहिए, अब ना बोलना ही नहीं है कई जगह पर। ठीक है ना, जो लोग उनको समझ में नहीं आ रहा है वो पहले वाले वीडियोस निकाल करके देख लेना। अब चलते आगे। वेद मार्गणा में कोई वेद होगा क्या? नहीं, अवेद है भगवान। कषाय मार्गणा में कषाय है क्या? नहीं, वीतरागी हो चुके हैं, कोई कषाय नहीं। ज्ञान मार्गणा में 13वें गुणस्थान में एक अकेला केवल ज्ञान ही होगा। संयम मार्गणा में भगवान के पास यथाख्यात संयम, ऊपर वाला संयम ही होगा। दर्शन में अकेला केवल दर्शन ही होगा, क्योंकि बाकी सारे क्षय वाले चले जाएंगे। लेश्या में 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेश्या होगी, इसलिए भगवान शुक्ल लेश्या के साथ में रहेंगे। सम्यक्त्व में 13वें गुण स्थान में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक सम्यक्त्व ही होगा और कोई सम्यक्त्व नहीं होगा। फिर संज्ञा मार्गणा की अपेक्षा से वहां पर कोई भी भेद नहीं पाया जाएगा, न संज्ञी न असंज्ञी। देखो, संज्ञा मार्गणा में चर्चा किस अपेक्षा से, उस अपेक्षा से उत्तर आएगा। अब आहार मार्गणा, आहार मार्गणा की अपेक्षा, सारिका जैन दीदी बताइए, आहार मार्गणा की अपेक्षा 13वें गुण स्थान में केवली भगवान क्या क्या होंगे? पहले समय में आहारक होंगे, फिर अनाहारक होंगे और फिर आहारक होंगे। बहुत बढ़िया, आहारक होंगे, समुद्घात के समय में अनाहारक कार्बन का योग में होंगे और फिर से आहारक, मतलब आहारक और अनाहारक ये दोनों भी अवस्थाएं नाना जीवों की अपेक्षा से पाई जाएगी। और उपयोग में 2 ही उपयोग पाए जाएंगे, केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग पाया जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 13वां गुण स्थान सुगम है। 14वां गुण स्थान, 14वें गुण स्थान में और भी विशेष चीजें होगी। चलिए, अलका बरजता दीदी, 14वें गुण स्थान में जीव समास बताइए। 14वें गुणस्थान में कोई भी जीव समास नहीं होगा, मतलब क्योंकि वो पर्याप्त योग नहीं रहता है ना, तो वहां पर भगवान संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है कि नहीं है जीव समास की अपेक्षा? हाँ, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है, तो इसीलिए एक ही जीव समास, क्योंकि वहां पर निरुक्त पर्याप्तक अवस्था नहीं आती है, तो एक ही हाँ। जीव समास पाया जाएगा। ठीक है, चलिए, बाकी पर्याप्तियां भगवान के पास 6 की 6 पर्याप्तियां होती है,
किंतु अकार्यकारी होती है, उसका कोई कार्य वहां पर देखा नहीं जाता, वहां पर अकार्यकारी कहा जाता है उसको। भगवान के पास एक ही प्राण है, आयु प्राण, क्योंकि पर्याप्तियां अकार्यकारी है, तो उन पर्याप्तियों का कारणभूत कार्यभूत जो कारण वहां पर हमको प्राण दिखने वाले थे, वो कुछ भी वहां पर नहीं दिखेंगे। संज्ञा, भगवान को कोई संज्ञा नहीं, भगवान की अभी भी मनुष्य गति है। भगवान की इंद्रिय की अपेक्षा से भगवान पंचेंद्रिय ही है, द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा भगवान पंचेंद्रिय ही है, इंद्रिय मार्गणा। काय मार्गणा की अपेक्षा से भगवान त्रस ही है। योग मार्गणा की अपेक्षा कौन कौन से योग पाए जाएंगे? मंजूर आने वाले दीदी, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आएगी। अयोग केवलियन तो कोई भी योग नहीं होगा। बहुत सुंदर, अयोग केवली नाम है तो कोई योग नहीं होगा, कोई वेद नहीं होंगे, कोई कषाय नहीं होगी, केवल ज्ञान ही होगा। अब संयम मार्गणा की अपेक्षा, संयम मार्गणा की अपेक्षा शोभा अजमेरा दीदी, कौन सा संयम होगा भगवान का? शोभा अजमेरा दीदी, आवाज आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, फिर से अनम्यूट करो। हाँ बोलिए, प्रश्न क्या है यही मालूम नहीं, 14वें गुण स्थान में भगवान को कौन सा संयम होता है? यथाख्यात संयम। बहुत सुंदर, यथाख्यात संयम, ठीक है ना। चलिए, दर्शन मार्गणा की अपेक्षा केवल दर्शन होगा। लेश्या में कौन सी लेश्या होगी? सुनीता जैन दीदी, 14वें गुण स्थानवर्ती भगवान की कौन सी लेश्या होगी? जीरो, कोई लेसा नहीं होगी। अलेश्या, वो लेश्या रहित होंगे, अलेश्या होगी। सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा, भव्य और अभव्य की अपेक्षा भगवान भव्य ही है। सम्यक की अपेक्षा, अब ये भव्य और अभव्य के कृतकृत्य जो कहा गया है वो किसी अपेक्षा से कहा गया है। भव्य और अभव्य इन अपेक्षाओं से देखा जाए तो अभी भी भगवान के भव्य के भाव ही वहां पर पारिणामिक की अपेक्षा से भव्य भाव पाए जाते हैं। सम्यक में एक क्षयिक सम्यक होगा, संज्ञी असंज्ञी में से कोई पना नहीं होगा। आहार मार्गणा में से भगवान क्या होंगे? पद्मा सदल के दीदी, 14वें गुणस्थानवर्ती भगवान आहारक होंगे, अनाहारक होंगे, क्या होगा? अनाहारक। अनाहारक होंगे, पर यहां पर तो कार्बन का योग नहीं है उनका, तो भी अनाहारक कह लिया आपने। है ना, देखो दूसरा कोई पलट करके आ गया तो पहचानते नहीं है। रजनी दीदी, क्या लगता है 14वें गुणस्थान में भगवान अनाहारक क्यों है? वंदना भैया जी, क्योंकि वो आहार ग्रहण ही नहीं करते ना। आहार मार्गणाओं, आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भगवान आहारक नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। देखो अमित सगन जी महाराज ने कितनी सुंदर हमें युक्ति बताई थी, नया शरीर या कोई भी शरीर बनाने के लिए कोई वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहा है, तो खत्म हो गई बात। क्योंकि वर्गणाओं को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? अब अगला प्रश्न ये है, वर्गणाओं को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे राजेश जी? भगवान अनाहारक क्यों है तो वर्गना ग्रहण नहीं कर रहे, तो वर्गनाओं को नहीं है, कसाय और योग नहीं है कोई। बहुत योग मुख्यता से है, ग्रहण वर्गनाओं को ग्रहण करने के लिए कारणभूत जो है वो योग, आत्मा का परिस्पंदन होना चाहिए, वो आत्मा का परिस्पंदन ही वहां पर नहीं है, इसीलिए वहां पर भगवान अनाहारक है। चलिए, भगवान को उपयोग कौन कौन से होंगे? मीना विनायक दीदी। भैया जी, केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग होंगे। तो ये चर्चा चली थी सब संसारी जीवों की, अब मुक्त जीव की भी चर्चा कर लेते हैं। सिद्ध भगवान की अपेक्षा सिद्ध भगवान की पूरी जिम्मेदारी मीनाक्षी दीदी पर डाल देते हैं। मीनाक्षी दीदी बोलो, सिद्ध भगवान में 20 प्ररूप नामे से क्या होगा? इंद्रिया नहीं है, गति भी नहीं है। जीव समास बताइए, कौन सा जीव समास होगा? दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। दीदी जीव समास कौन सा होगा?
गति नहीं, इंद्रिय नहीं, काय नहीं, गति इंद्रिय मेरी काय आवाज पहुंच रही क्या? नहीं। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। हाँ, तो मेरा प्रश्न है दीदी जीव समास के बारे में। जीव समास कौन सा है सिद्ध भगवान का? कोई नहीं, त्रस भी नहीं और स्थावर भी नहीं, कोई नहीं। अरे वो तो काय हो गई। देखो दीदी, लोगों ने आपको मुखिया बनाया है, सबके अपेक्षा से आप बता रही हो। आप बिल्कुल सोच समझ करके उत्तर देना। जीव समास में हम क्या देख रहे थे? संगी, पंचेंद्रिय पर्याप्तकपना, निर्वृत्त पर्याप्तकपना, ये सारी चीजें सिद्ध भगवान में नहीं पाई जाएगी। इसीलिए भगवान में जीव समास इस प्रकार की, ये जो जीव समास है वो नहीं पाए जाएंगे। पर्याप्तियां भगवान में कितनी होगी? कोई नहीं। कोई नहीं। भगवान के प्राण? प्राण भी नहीं। भगवान में प्राण, अब कोई बोलेगा चेतना प्राण तो होता है, किंतु उसकी लेकिन चर्चा यहाँ पर नहीं है। अब तक जिन प्राणों की चर्चा हमने की थी वो सब शरीर से संबंधित प्राण थे, और शरीर से संबंधित कोई प्राण सिद्ध भगवान में नहीं होता है। सिर्फ आत्मा से संबंधित जो प्राण है वही होते हैं। संज्ञा नहीं होगी, भगवान की कोई गति नहीं होगी, भगवान को इंद्रिया नहीं होगी, भगवान किसी भी प्रकार के काय से सहित नहीं है, न त्रस काय न स्थावर काय। भगवान में योग होगा ही नहीं। अब भगवान का कौन सा वेद है? हाँ, भगवान का कौन सा वेद है? वेद नहीं है, वेद नवे नहीं गुण है। चलिए, भगवान को कौन सी कषाय है? कोई कषाय नहीं। सिद्ध भगवान में ज्ञान मार्गना की अपेक्षा कौन सा भेद मिलेगा? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मिलेगा, तो एक अब तक मिल गया। चलिए, उसके बाद भगवान का संयम। सिद्ध भगवान में कौन सा संयम है? नहीं, और यथाख्या संयम भी 14वें गुण स्थान तक ही होता है। बहुत बढ़िया। वहां पर चारित्र प्रकट जाता है, वो जो आत्मा का गुण है वो चारित्र प्रकट होता है। संयम मुख्यता से, प्रधानता से शरीर की अपेक्षा माना गया है। दर्शन भगवान में एक दर्शन, केवल दर्शन। केवल दर्शन होगा। भगवान की लेश्या? कोई नहीं लेशा। मतलब जैसे 14वें गुणस्थानवर्ती को अलेश्या कहा था, सिद्ध भगवान भी अलेश्या है। भव्य भव्य की कोई बात नहीं है। भगवान में सम्यक तो कौन सा होगा? सम्यक तो कोई नहीं, क्षयिक क्षयिक क्षयिक। वो है ना, अनंत काल तक रहेगा क्षयिक सम्यक्त्व। उस अपेक्षा से भगवान आहारक है कि अनाहारक है? अनाहारक। अनाहारक है। भगवान अनाहारक कहलाएंगे, सिद्ध भगवान अनाहारक ही कहलाएंगे। करते नहीं ना। हाँ, और उपयोग भगवान में कौन कौन से होंगे? दो उपयोग है, केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग। बहुत सुंदर। तो सब लोगों को समझ में आ गया। तो सिद्ध भगवान में कुछ बातें जो है वो घटित हो जाएगी। चलिए, अब यहां पर आचार्य भगवान ने और एक संकेत अंतिम गाथा में 705 नंबर की गाथा में किया था कि मार्गणाओं को भी मार्गणा में लगा करके देख लेना। मार्गणाओं को भी मार्गणाओं में लगा करके देख लेना। तो कैसे देखना है ये? तो आपको एक क्रम बनाना है। मार्गणाएं कितनी है? मार्गणाएं कितनी? 14 है ना? तो 1 से लेकर के 14 के अंक बना लो खड़े खड़े, ठीक है। उसके बाजू में सभी मार्गणाओं के नाम लिखो। हम एक पहला चार्ट बनाते हैं। आज कुछ हम चार्ट बनाएंगे और बाकी चार्ट आप लोग बना करके लाएंगे, कल फिर उसकी रिवीजन होगी। चलिए, 14 मार्गणाएं लिखी। 14 मार्गणा को लाइन से लिखना है। गई इंद्रिय काये जोगे वेदे कषायनानेय। आगे संयम आएगा, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, संगी और आहार। इस प्रकार से 14 मार्गणाओं के नाम लिख लेने हैं। अब सबसे पहले, अब इसके सामने क्या लिखना है? संख्या। अगला कॉलम कौन सा है? संख्या। अब अभी कुछ नहीं लिखना उसके अंदर, अभी चर्चा करके हम लोग लिखेंगे। संख्या के आगे होगा विवरण। डिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना, विवरण। और अंतिम कॉलम होगा कुछ विशेष टिप्पण। विशेष बात होगी तो उस टिप्पण में लिख देंगे, ठीक है। उसके लिए एक कॉलम की जगह छोड़ना। तो एक ऐसा चार्ट हमको बनाना है,
ठीक है। अब ये सबसे पहले किसकी अपेक्षा से चलेगा? गति मार्गणा का पहला भेद। गति मार्गणा का पहला भेद कौन सा भेद है? नरक गति। अब ये चार्ट नरक गति की अपेक्षा से बनेगा। ठीक है। नरक गति अब होगा क्या? नरक गति गति मार्गणा के अंतर्गत है, तो नरक गति में कितनी गतियां पाई जाएगी? एक ही पाई जाएगी। वहां पर लिखो एक, संख्या में आएगा एक। विवरण में क्या लिखेंगे? या तो स्वकीय लिखना है, नहीं तो उसका नाम लिखना है। नरक गति स्वकीय मतलब हमारे घर का, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें कोई विवरण विशेष नहीं है। अब दूसरा है इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद, इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद नरक गति में दिखते हैं? एक ही भेद दिखता है, पंचेंद्रिय, और तो कोई नहीं होता है। तो संख्या आएगी एक, पांच नहीं आएगी, संख्या एक ही आएगी। और विवरण में लिखेंगे पंचेंद्रिय। ठीक है, मतलब भेदों की संख्या, मार्गणाओं के भेदों की संख्या लिखनी है हमको। चलिए, काय मार्गणा। काय मार्गणा में से नरक गति में कितने कौन दिखेगा? काय मार्गणा में निर्मल छाबड़ा जी? 11। 11 कैसे? हाँ। नहीं, काय मार्ग मतलब एक ही त्रस्त। हाँ, त्रस्त काय। एक ही त्रस्त काय। त्रस का है। चलिए, संख्या में एक लिखना है, विवरण में लिखना है त्रस। प्रमोद जी, योग मार्गणा। योग मार्गों में नरक गति के नारकी को कितने योग होते हैं? नारकी के मनोयोग, मनोयोग में जो है चारों मनोयोग होंगे। चलिए, अब बोलिए। वचन योग, चार वचन वचन योग। योग। हाँ, और वहां पे काय योग में वैक्रिक काय योग होगा। ठीक है। टोटल 9 काय योग हो गए। और कोई होगा? अच्छा, मिश्र भी होगा। वही क्रैक मिश्र भी होगा। चलिए, और? मिश्र भी होगा। अच्छा, चिंतन ढूंढ ढूंढ करके हो रहा है। और कोई होगा? और कोई वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र ही होगा। दो तो ये हो गए। अब बचा कौन सा है? तो कार्बन का योग बचा हुआ है, और औदारिक का योग बचा, आहारक बचा, तो वो सब तो होने नहीं है यहाँ। तो कार्बन का योग होगा कि नहीं होगा नरक गति में? नरक गति में? हाँ, अच्छा, वहां चर्चा नरक गति नहीं चल रही है, विग्रह गति में होगा। विग्रह गति के प्रथम समय से नरक गति शुरू हो गई। मतलब विग्रह गति का कार्बन का योग जो है, वो यहाँ पर कार्बन का योग हमें लेना पड़ेगा। तो नारकी को कार्बन का योग होता है कि नहीं होता है? होता है। कब होता है? विग्रह गति के मोड़े वाली लेकर के आ रहा है, तो पहले समयों में होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो संख्या कितनी हो गई प्रमोद जी? 7 हो गई। 4 नहीं, सॉरी, 8 और 3 11। पक्का बताओ फाइनल? 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 3 का वैक्रिक मिश्र कार्बन, 3 का योग, मतलब 11 हो गई। चलिए, 11 लिखो। और विवरण में लिखना है 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 3 का योग। ठीक है। अब विशेष में आप लोग लिख सकते हो टिप्पण कि भाई 3 का योग कौन से। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। या फिर लिखने की 2 तरीके होते हैं कि 3 का योग कौन से है वो बताओ, या फिर 4 का योग कौन से नहीं होते वो बताओ। दोनों तरीके होते हैं। ठीक है ना। आपके घर में 10 मेहमान आने वाले थे, 9 ही आ गए, तो तरीके 2 है। या तो 9 कौन कौन आ गए उनको नाम बताओ, या फिर जो नहीं आया उसका नाम बताओ कि ये नहीं आए, बाकी सब आ गए। ठीक है, 2 तरीके होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो नरगति में योग हो गए। जल्दी जल्दी चल रहे हैं। वेद मार्गणा, कौन अभी तक उत्तर नहीं दिया उनके पास चलते हैं। अरविंद जी, वेद मार्गणा। एक ही वेद होगा, नपुंसक। एक वेद, नपुंसक वेद। चलिए, फटाफट लिखना है। अगला कषाय मार्गणा, किरण गोधा दीदी।
जी प्रश्न कषाय मार्गणा के होंगे? कसाय मार्गणा चारों कसाय पाई जाएगी यहाँ पर। देखो अब यहाँ चतुष्क की संख्या भी लेनी है, अनंतानुबंध की। तो कषाय कितनी होती है? 25 होती है ना? 16 बड़ी और छोटी। तो 25 की अपेक्षा से इधर उत्तर लिखने हैं सब। इसके नहीं अरे गिनो जल्दी। नारकी को की सारी होगी, अप्रत्यक्ष की सारी होगी, कनावन की सारी होगी, संज्वलन की सारी होगी, क्योंकि ये 16 कषाय पहले गुणस्थान में होती नहीं है। नारकियों में पहले गुणस्थान होता है कि नहीं? मतलब ये 16 के 16 कषाय मिल गई। अब 9 कषाय में से हास्य, रति, शोक, शोक, भय, जुगुप्सा ये सारे होंगे, किंतु पुरुष वेद और स्त्री वेद होगा क्या? नहीं होगा, नपुंसक वेद होगा। मतलब 9 कषाय में से 2 नहीं होगी, तो 2 काट दो, 25 में से 2 गई 23, तो कषाय की संख्या लिखो 23। अब बिल्कुल ये फास्ट चलना चाहिए। और विवरण में क्या लिखोगे? 16 कषाय, 7 9 कषाय, और विशेष में लिखना स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होता। ज्ञान मार्गणा सुनीता बजदरी। वंदना भैया 3 को ज्ञान होंगे भैया। 3 कुज्ञान हो गए, बस खत्म। हाँ भैया, क्योंकि पहला गुणस्थान है, पहले गुणस्थान की अपेक्षा मात्र 3 ही गुना ये नरकों में सिर्फ पहला गुणस्थान होता है। चार नहीं, चारों भी हो सकते हैं, 4 तक करते हैं। महापद्म भगवान का जीव जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है, उसको कौन कौन से ज्ञान होंगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान 2 होंगे भैया, और ये 3, ऐसे 5 होंगे पूरे। अवधि ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अवधि अवधि क्यों होगा? क्षयिक सम्यक दृष्टि को। महापद्म भगवान के जीव पहले नरक में क्षयिक सम्यक दृष्टि है, तो क्षयिक सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान वर्ती है, उससे नीचे नहीं आएंगे, तो उनको तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा कि नहीं होगा? नरकों में और देवों में जन्म लेते ही भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान उनको सुअवधि ही होगा। ठीक है, तो 3 सुज्ञान मति श्रुत अवधि और 3 कुज्ञान मति कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन पाया जाएगा। तो 6 ज्ञान लिख देना। चलिए 6 ज्ञान और विवरण में लिखना 3 कुज्ञान 3 सुज्ञान। अब कौन से सुज्ञान, ये अगर मालूम नहीं होता है तो विशेष में लिख देना, मन पर्यय और केवल ज्ञान नहीं होगा। जिनको लिखने की आवश्यकता है वो लिखेंगे। संयम, पूर्णिमा दीदी संयम कौन सा होगा? चलिए आज बहुत दूर जाना है हम लोगों को। नरकों में संयम, तीनों संयम होंगे, औपसमिक, शायिक और शायक शमिक। और हाँ, संयम, औपशमिक, शायिक और नहीं नहीं नहीं, हाँ ये तो सम्यक तो बता दिया मैंने। आपने क्या वो तो पूछा ही नहीं था आपने। संयम नहीं नहीं, संयम संयम बोला ना, तो असंयम होगा, असंयम। बस एक ही असंयम होगा, लिख दीजिए जल्दी जल्दी। एक असंयम होगा, एक ही भेद दिखेगा वहां पर। दर्शन मार्गणा डॉक्टर महिला दीदी। वंदना भैया, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन होगा। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन पाए जाएंगे। लेश्या मार्गणा लीला जैन दीदी। वंदना भैया जी, इसमें शुभ लेशाएं नहीं होंगी, तीनों शुभ लेशा ही होंगी। 3 अशुभ लेशा होगी। कृष्ण नील का पोत, बहुत बढ़िया। चलिए भव्य मार्गणा की अपेक्षा, माया पखाले दीदी, भव्य मार्गणा की अपेक्षा। भैया भव्य और अभव्य दोनों होगी। भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीव वहां पर पाए जाएंगे। तो संख्या में लिखना है 2, विवरण में लिखना है भव्य अभव्य। सम्यक तो मार्गणा डॉक्टर शैला दीदी।
वंदना दीदी। शायिक, शायिक शमिक, औपशमिक, मिश्र, सासाधन और मिथ्यात्व। सासाधन गुणस्थान कैसे पाया जाएगा नरक में? वहां मिलेगा नरक गति में ज्यादा समय सासाधन नहीं, लेकिन ठीक है, कैसा मिलेगा, कैसे में, विधि क्या कैसे जब मिलेगा? प्रथम अक्षर समय तो करेगा, उससे जब गिरेगा तो वो सासाधन में जाके मिथ्यात्व। चलिए, प्रथम ऑप्शन कौन करेगा? वहां कौन का सा जीव प्रथम ऑप्शन कर सकता है? चारों गति के जीव कहते हैं भैया। हाँ, बट किस प्रकार का, मतलब सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि मिथ्या मिथ्या दृष्टि दृष्टि ही प्रथमोपशम कर सकता है, या उसी को तो प्रथमोपशम कहा है स्वामी की अपेक्षा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते। तो सम्यक तो में लिखना 6 और 6 प्रकार के सम्यक तो मार्गणा के सभी भेद हमको वहां पर पाए जाएंगे। सौदनी और सौदनी मार्गणा, सौदनी मार्गणा की अपेक्षा सुजाता शाह दीदी, सौदनी मार्गणा की अपेक्षा। सौदनी होगी ओनली। सिर्फ और सिर्फ सैनी जीव ही होंगे। चलिए, स्नेहिता पत्रावली दीदी, आहार मार्गणा की अपेक्षा। हाँ, आहार अनाहारक। आहारक भी पाए जाएंगे, अनाहारक भी पाए जाएंगे। अनाहारक क्यों होंगे दीदी? अनाहारक भी हो सकता है ना कैसे? जब भोजन नहीं करेंगे तब अनाहारक कब पाए जाएंगे? सुखदा शाह बारामती दीदी, अनाहारक कैसे पाए जाएंगे? समुद्रघात के समय। समुद्रघात के समय? कौन से समुद्रघात के समय? नरकों में? वहां पर वेदना समुद्रघात हो सकता है, कषाय समुद्रघात हो सकता है, पर उसमें तो कभी अनाहारक नहीं होता जीव। चलिए, प्रतिभा दीदी बताइए, नरकों में अनाहरकता कैसे दिखाई देगी? विग्रह गति की अपेक्षा। बहुत सुंदर। देखो, अनाहारक जीव कैसे कब होता है इसको याद करना है आपको। जीव अनाहारक कब रहता है? कार्बन का योग में, अयोग अवस्था में। अयोग अवस्था 14वां गुणस्थान, नरकों में नहीं आएगी। कार्बन का योग समुद्रघात, केवली समुद्रघात वाला 13वें गुणस्थान वाला नरकों में नहीं पाया जाएगा। किंतु विग्रह गति वाला जो है, क्योंकि विग्रह गति में मोड़े वाली गति से जब आते हैं तब नया शरीर के लिए कोई भी वर्गना ग्रहण नहीं हो रही है, तब कार्बन का योग, और कार्बन का योग के साथ में वहां पर अनाहारकता हमको पाई जाएगी। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर 2 लिखना, आहारक और अनाहारक। तो इस प्रकार से पहला चार्ट पूर्ण हो गया। पहले चार्ट में क्या आ गया? नरक गति की अपेक्षा से वर्णन आ गया। अब आपको बची हुई 3 गतियों के चार्ट घर में पूर्ण करने हैं। आपको 3 गतियों के चार्ट घर में पूर्ण करने हैं। ये होमवर्क है, करके आना ही है। ठीक है, कल बहुत फास्ट रिवीजन चलेगी इसकी। चलिए, लीला दीदी, क्या कुछ प्रश्न है तो पूछिए। समुद्रघात की अपेक्षा जिस तरह से बताते हैं कि अनाहारक रहता है जीव, तो वेदना और कषाय समुद्रघात में नहीं रहता है अनाहारक। नहीं नहीं, वहां पर भी वेदना और सब इसका जो कार्य है वो इस प्रकार से चलता है कि उस समय में भी तो योग होते रहते हैं। उस शरीर से, जो शरीर उनके पास है, उन शरीरों के द्वारा, अगर नारकी है तो वैक्रयिक शरीर के साथ में उनका ग्रहण चल रहा है। अगर मान लो मनुष्य है, तिर्यंच है, और अगर वो कषाय समुद्रघात या वेदना समुद्रघात कर रहे हैं तो उनका योग की अपेक्षा से उनका आहार वर्गनाओं को ग्रहण करते ही तो वो आहारक ही रहते हैं। ठीक है, वहां पर वो अनाहारक नहीं होते। सभी समुद्रघातों में अनाहारक नहीं होते, और केवली समुद्रघात के भी सभी चरणों में नहीं होते हैं, सिर्फ लोकपूर्ण और प्रतर में ही अनाहारक होते हैं। ठीक है, चलिए, मीनाक्षी दीदी, आपका प्रश्न। वंदना भैया, जो कभी ऐसा प्रश्न आया कि 13वें गुणस्थान में समुद्रघात के सिवाय कितने योग होते हैं, तो 5 योग लिख सकते हैं क्या? समुद्रघात के सिवा? हाँ, बताइए, औदारिक योग होगा सिर्फ 4, 2 मनोयोग, 2 वचन योग और औदारिक का योग, बस ये 5 ही हो जाएंगे। हाँ बराबर है ना? ठीक है,
अनिता पाड़ी दीदी, इसमें संज्ञा पर्याप्ति ध्यान क्यों नहीं लिया इसमें? वो प्ररूपनाओं में आता है ना, मार्गणाओं में नहीं आता है, अच्छा तो उसकी चर्चा पहले हो चुकी है। हाँ हाँ ठीक है, तो अभी सिर्फ मार्गणाओं में मार्गणा बाकी है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, समय आज का पूर्ण हो गया। आपके अगर और भी कोई प्रश्न होंगे तो हमें व्हाट्सएप के ऊपर भेज देना। चलिए आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।